एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर सेटअप में। आईटीआई पास आउट तथा अपियरिंग कैंडिडेट को apprenticeshipindia.gov.in के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। ये आप सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता हो उनके लिए बता दूं कि अगर आप आईटीआई पास आउट हो जाते हैं या फिर अपियरिंग में अपने आईटीआई के कोर्स के फाइनल ईयर में हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसके बाद जो आईटीआई की कोर्स पूरी करते हैं आप, उसके बाद अप्रेंटिसशिप की जॉब करने के लिए इसी पोर्टल के माध्यम से आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है और आप अप्रेंटिसशिप का जो कोर्स होता है 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है वो कंप्लीट कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वर्ष 2023 के नए प्रोसेस के द्वारा आप अपने मोबाइल के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नैप्स यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जिसका कि पूरा नाम होता है, उसका ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ है। इसी पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस हम जानेंगे इस वीडियो में आगे। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। यहाँ हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको सबसे पहली जो मैंडेटरी चीज़ है कि इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो जिन 7 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पर आपको लिस्ट डाउन है, देख पा रहे होंगे। सबसे पहले एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत होगी जो कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो, बिल्कुल फ्रेश हो। उसके बाद एक ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, जीमेल की हो, रेडिफ मेल की हो या फिर याहू मेल की हो, कोई भी हो चलेगी, ठीक है। उसके बाद आपका एक आधार नंबर, ये मैंडेटरी है। वर्ष 2023 से जो नया प्रोसेस स्टार्ट किया गया है उसमें आपका आधार नंबर ई-केवाईसी के लिए मैंडेटरी है। ये बिना किए हुए आप अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे। तो आधार नंबर के साथ में ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो भी आपका आधार नंबर हो उसके साथ मोबाइल नंबर लिंक हो वो आपके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पर जो आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा कि आपके जो आधार नंबर है वो आप डालेंगे जब, तो उसके बाद उस पर ओटीपी आएगी, तो वो नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर जो है पैन कार्ड हो, यानी आपका कोई आईडी प्रूफ, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी कार्ड हो और उसका नंबर हो, और तथा साथ में उसका सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करना पड़ेगा। जो वोटर आईडी कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, उसका पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में आपको जो कि अपलोड करना होगा। उसके बाद 5वें नंबर पर निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, ठीक है, रेजिडेंस प्रूफ, जो कि पीडीएफ या जेपीजी में होगा। उसके बाद 6 नंबर पर है सिग्नेचर। आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जो कि आपका कॉन्टैक्ट जब जनरेट होगा तो वहाँ पर यही सिग्नेचर आपको शो कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट है कि सबसे लास्ट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर 10वीं, अगर आपने 12वीं किया है तो 12वीं, या आईटीआई जो भी आपका अगर अपियरिंग है तो अपियरिंग के केस में फर्स्ट ईयर का मार्कशीट हो, और जो कि फाइनल भी हो गए तो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी हो तो वो आपको अपलोड करना होगा, जो कि जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। चलिए हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस का स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको इस पोर्टल पर जाना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे इस पोर्टल को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक रेड बैकग्राउंड के साथ आ रहा है कैंडिडेट लॉगिन रजिस्टर। यहाँ पर एक और लॉगिन रजिस्टर आ रहा है, इसको आपको स्किप कर देना है, यहाँ से नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये जो है यहाँ से पर क्लिक करना है। चलिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लॉगिन एज कैंडिडेट और रजिस्टर एज कैंडिडेट। तो आपको अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, यानी पहली बार आप इस पर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो आपको रजिस्टर एज ए कैंडिडेट पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी डालना होगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास हो, उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ओटीपी अपना एंटर करेंगे और फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने जो ईमेल आईडी डाली थी उस ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा जाएगा।
ये देख पा रहे होंगे, ये जो इस कैंडिडेट का जिसका मैंने एंटर किया हुआ उसका लिंक यहाँ पर जो है कि आ चुका है, भेजा जा चुका है। इस आप मेल को जब ओपन करेंगे, अप्रेंटिसशिप इंडिया की तरफ से मेल आया रहेगा। इसको जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कि शो किया जाएगा और फिर आपको एक्टिवेट करने का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, इस एक्टिवेट पर क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे ही इस एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो अगले इंटरफेस में जैसे एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं आप, तो इस तरह से आपके सामने जो है कि पॉपअप स्क्रीन आ जाएगी, जहां पर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल का वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके करना होगा। ओके जैसे करेंगे तो आपके जो वेबसाइट होगी उस पर सामने दिखाएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब उसके बाद आपका ईमेल वेरिफिकेशन करने के बाद अगले स्टेप में आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के लिए वेबसाइट पर आपको एक इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैंडिडेट लॉगिन एंड रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन एज ए कैंडिडेट और रजिस्टर एज ए कैंडिडेट दो ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन एज ए कैंडिडेट वाले पर ही आप क्लिक रहने देंगे। यहाँ पर ये जो देख पा रहे होंगे इसी पर आप क्लिक रखेंगे और फिर आपको यहाँ पर जिस ईमेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल करके और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी के साथ लिंक होगा, जिस ईमेल आईडी के द्वारा आप लॉगिन करेंगे उस पर एक ओटीपी भेजी जाएगी और उस ईमेल आईडी का जो है कि लास्ट का 4 डिजिट आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे शो किया जा रहा है और इस पर आपको ओटीपी जो मिलेगी वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से इंटरफेस जो है कि शो होने लगेगा, यानी आपकी लॉगिन जो है कि यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जब इस डैशबोर्ड को यानी आप स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका कैंडिडेट डैशबोर्ड शो करेगा और यहाँ पर आपके केस में जो है कि 0% दिखाएगा। यहाँ जो आप 30% देख रहे हैं ये 0% दिखाएगा। अब ये 30% कैसे कंप्लीट हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि आपको अभी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करनी होगी। ये 30 की जगह 100% कैसे प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है कि स्टेप दिए हुए हैं। वो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले KYC का ऑप्शन है। उसके बाद बैंक डिटेल आपको अपडेट करना पड़ेगा। कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी और सिग्नेचर, ये 10% का कैटेगरी आपको जो वेटेज इसका दिया गया है और KYC और बैंक डिटेल तथा कैंडिडेट क्वालिफिकेशन के लिए 20% का वेटेज दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि अगर आप जब तक KYC यानी सबसे पहला जो स्टेप है KYC का, ये जब तक कंप्लीट आप नहीं करेंगे तब तक आप आगे का कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको KYC करना पड़ेगा। KYC का के लिए जब यहाँ पर अपडेट का जो ऑप्शन आएगा आपका KYC के लिए यहाँ पर इस जगह पर, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक डिटेल आपका जो है कि आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो आपको आधार नंबर वहाँ पर एंटर करना होगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद चेक मार्क पर क्लिक करेंगे। जैसे इस चेक मार्क पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो नंबर आपके आधार नंबर से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगी। वो OTP आपको एंटर करना होगा। OTP एंटर करने के बाद आपका जो आधार के डेटा में बेस में जो भी आपका नेम होगा, फादर्स नेम होगा और आपका एड्रेस होगा वो आपको शो किया जाएगा, दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो भी आप मन मुताबिक एड्रेस में या फिर आपके फादर्स नेम में या फिर अपने नाम में कि स्पेलिंग अगर आप चेंजेज करना चाहते हैं तो वो आप चेंजेज करके डन कर देंगे। जैसे डन करेंगे तो आपका KYC का जो ये ऑप्शन है यहाँ पर ये देख पा रहे खाली दिखाएगा इस तरह से, यानी अपडेट का ऑप्शन यहाँ पर जो KYC का प्रोसेस है वो यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, यानी ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। साथ में आपका इसी प्रोसेस से फादर्स नेम भी कंप्लीट हो जाएगा इसी प्रोसेस से। तो ये देखिए इस कैंडिडेट का फादर्स नेम तथा KYC का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर जो कि हिडन है। हिडन का मतलब कि ये डन हो चुका है, इसमें आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको बैंक डिटेल पर क्लिक करना होगा, इस पर अपडेट पर। जैसे आप इस बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बैंक से रिलेटेड जो भी आपका डिटेल्स हुए चेक मार्क पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका जो कि बैंक डिटेल का। उसके बाद फिर से आपको वापस बैक जाना होगा और फिर जो अगला स्टेप में जो आपसे पूछा जा रहा है डैशबोर्ड में वो आप क्लिक करेंगे। जैसे कि आपका पूछा जा रहा है मदर्स नेम, कैटेगरी, सिग्नेचर, ये 3 चीज़ और
उसके साथ में आपका कैंडिडेट क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करेंगे और ऐड क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन टाइप में जो कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट क्वालिफ़िकेशन में बारी बारी से 10वीं का, सबसे पहले आप 10वीं का यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 10वीं का पूरा डेटा फिलअप करने के बाद 12th का भी आप चाहे तो यहाँ से सेलेक्ट करके और फिर 12th का यहाँ से डिटेल्स पूरा फिलअप करेंगे, कितना परसेंटेज पाया है, कौन सा कॉलेज का नेम है, स्टार्ट कब से हुआ था आपका कोर्स, ये कब ख़त्म हुआ था, कितना परसेंटेज पाया, और उसका जो मार्कशीट होगी 10वीं की, 12वीं की तथा ITI की, वो अलग अलग आप यहाँ पर नीचे जो है कि अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पर अपलोड करने का जो साइज़ है वो फॉर्मेट है JPG या फिर PNG या PDF में आप अपलोड कर सकते हैं, बट इसकी साइज़ जो है 4 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 MB से कम होनी चाहिए, तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए ITI का अब आपको करना है एजुकेशनल डिटेल्स में, तो ITI के लिए भी कुछ नहीं करना, आप सिंपल सा क्वालिफ़िकेशन में आप जाएंगे और यहाँ पर आप ITI सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और ITI का जो भी डिटेल्स होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे और जो भी आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वालिफ़िकेशन से डॉक्यूमेंट, वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो इस तरह से आपका क्वालिफ़िकेशन से यानी जो एजुकेशनल वाला जो कॉलम्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पर्सनल जो डिटेल्स होगी उसमें अपलोड करने के लिए एडिट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपसे डिटेल्स यहाँ पर पूछी जा रही है वो सब आप यहाँ पर बारी बारी से अपलोड करेंगे, यानी इसमें एंटर करेंगे। देखिए मदर्स नेम आपको यहाँ पर कंपलसरी है, डालना पड़ेगा। ID प्रूफ के टाइप में इनमें से कोई भी आप ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID कार्ड, जो भी, अगर आप इनमें से कोई भी नहीं है आपके पास तो अदर्स पर क्लिक करके और जो भी आपका ID प्रूफ का टाइप है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। चूज फाइल पर क्लिक करके आपका आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कौन से राज्य के निवासी हैं, तो यहाँ से आप जो भी राज्य होगा आपका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जो भी है सेलेक्ट करेंगे और उससे रिलेटेड आपका निवास प्रमाण पत्र का डॉक्यूमेंट्स, PDF फाइल हो, डॉक्यूमेंट्स डॉक्स हो या फिर JPG हो, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका सिटी नेम, एड्रेस आपका, ये सब कुछ पूछा जाएगा। फिर आप लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज, तो आपका जो सिग्नेचर होगा वो आपको JPG या फिर PNG फाइल में अपलोड करना होगा, जिसका साइज लिमिट 4 MB होगा। तो ये आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। ये सब चीज़ें जो अपने बारे में पर्सनल प्रोफाइल में है, सारे कुछ जब आप अपलोडेड कर लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे तो देखिए प्रोफाइल कंप्लीशन का स्टेटस जो है कि यहाँ पर eKYC 20% है, जो कि एक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर पेंडिंग नहीं शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं, यानी खाली ब्लैंक दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि आपका सभी डेटा जो है कि अपलोडेड है। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, सिग्नेचर, ये सब कुछ जब आप अपलोड कर लेंगे तो ऊपर आप जाकर के चेक करेंगे, यहाँ पर आपका प्रोफाइल 100% शो करने लगेगा। अगर कुछ भी अभी भी बचा रहेगा तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस आपका बचा हुआ है वो आपका यहाँ पर इंडिकेट करके दिखाएगा कि इसके वाले प्रोसेस को अभी आपको कंप्लीट करना है। तो ये सब प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप किसी भी अप्रेंटिसशिप जॉब को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आप आसानी के साथ किसी भी अप्रेंटिसशिप जॉब को इस पोर्टल के द्वारा अप्लाई कर पाएंगे। तो ठीक है, ये प्रोसेस पूरा मैंने आपको बताया। आई थिंक आपको ये जो भी प्रोसेस मैंने इस जो रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया में बताया वो सब कुछ आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रोसेस के द्वारा आपको भी अपने मोबाइल के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन करने में इस पेज पर, इस पोर्टल पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बावजूद भी कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में।